अच्छा तो जनाब अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। 26 members of the local sport clubs include Mr. and Mrs. Khan and their son Abad. The club is holding a party to celebrate Ahad's birthday, but there is only one room for 20 people to attend. In how many ways can the 20 people be chosen from the 26 members in the club? Given that Mr. and Mrs. Khan and Abad must be included. So it means that three of them will be included. तीन लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास टोटल जो लोग थे वो थे 26, ठीक है। और जो चूजन है यानी कि जिनको मुझे चूज करना है उनकी तादाद है मेरे पास 20। इसमें से तीन लोग ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं क्योंकि वो अंदर मौजूद हो। जब वो मौजूद होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 बचेंगे सिर्फ, ठीक है। और इसमें से भी तीन लोग माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो चूज हो चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे 17 सिलेक्ट करना है और 17 मुझे सिलेक्ट करना है टोटल 23 में से, 23 में से। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये करूँगा कि 23C17, 23C17 से मुझे एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि कितने लोग वहाँ पे और मज़ीद सिलेक्ट किए जा सकते हैं। 000947। सेम उसी तरीके से नवे सवाल के अंदर, ओह नवा थोड़ा बड़ा लग रहा है। नवे सवाल में मुझसे कहा जा रहा है द सिक्योरिटी कोड कंसिस्ट ऑफ टू लेटर्स फॉलोड बाय द फोर डिजिट नंबर्स। एक सिक्योरिटी कोड है जो कि 4 डिजिट का नंबर है फॉलोड बाय टू लेटर्स, मतलब दो लेटर्स के बाद 4 डिजिट का नंबर है। अब मुझसे कह रहा है द लेटर्स आर चूजन फ्रॉम द ABCD and the digits are chosen from 1 to 7. No letters digit may appear more than one. An example of a code is BE3216, यानी कि जो लेटर आपने या जो नंबर आपने पहले इस्तेमाल कर लिया वो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। उसने पूछा हाउ मेनी डिफरेंट कोड्स कैन बी फॉर्म्ड, आपको ये बताना है कितने डिफरेंट कोड्स उसमें बनाए जा सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है। पार्ट ए करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो दो लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोड्स होने चाहिए, ठीक है। अब दो लेटर्स की बात कर रहा हूँ तो टोटल लेटर जो मेरे पास अलाउड थे वो थे टोटल 5। तो पहली जगह को लेटर के फिल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेसेस जो हैं वो फिलअप होंगी किससे, लेटर्स से, ठीक है। और बाकी जो हैं ये वाली प्लेसेस ये फिलअप होंगी किससे, डिजिट्स। तो पहली दो प्लेसेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास पहली जगह के लिए चॉइसेस है 5, और एक जब इस्तेमाल हो चुका होगा तो फिर अगली के लिए चॉइस बन जाएगी 4, ठीक है। तो ये पहली पोजीशन की चॉइस है 5 into 4, ठीक। जब मैं डिजिट्स की बात करूंगा तो डिजिट्स मेरे पास टोटल बने हुए थे 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा उसको करने के लिए, मैं फॉर एग्जांपल 7, पहली पोजीशन को फिल करने के लिए 7, उसके बाद हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 4। तो अब मेरे पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ 5 into 4 मल्टीप्लाई बाय 7 into 6 into 5 into 4, सही है। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 इज 840। 20 into 840 इज एक्जैक्टली 705,600, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। दैट क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। पार्ट बी में वो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड्स दैट इंक्लूडेड लेटर ए और ए डिजिट 5 और बोथ, यानी कि लेटर ए इंक्लूड होगा और उसने बोला डिजिट 5 इंक्लूड होगा, या फिर वो दोनों इंक्लूड हो जाए। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि बस 1 2 3 4 5 कितने डिजिट आने थे, 4 डिजिट आने थे, ठीक है। अब इसमें लेटर ए इंक्लूडेड है तो इसकी पोजीशन तो मैंने फिक्स कर दी, इसमें ए इंक्लूडेड था। तो बाकी जो लेटर्स बचेंगे उनकी तादाद होगी मेरे पास 4 इस जगह को फिल करने के लिए। और डिजिट्स मेरे पास वही ऑप्शंस में हैं, यानी कि इट मस्ट बी 7 6
बल्कि 7 नहीं होंगे क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होगा कि डिजिट से मेरे पास 6, 5, 4 और 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 1440, ये पहली कंडीशन हो गई जिसमें ए इंक्लूडेड था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने लेटर्स को ओपन कर दिया और अब मैंने 5 इंक्लूड कर दिया। तो 5 इंक्लूड करूंगा मैं, तो 5 बेसिकली वो एक डिजिट है जो इसकी जगह पे लिख दिया मैंने, वो उसको किसी भी जगह पे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अब मेरे पास लेटर्स के लिए, जब मैं लेटर्स को देखूंगा तो लेटर्स मेरे पास खुले हुए होंगे, यानी कि पहली जगह को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस हैं, फिर 4 चॉइसेस हैं, और यहाँ पे लेटर 5 मैंने लिख दिया, तो अब मेरे पास इसके लिए 6 हैं, और फिर उसके बाद 5 हैं, और फिर 4 है। ठीक है, यानी कि टोटल चॉइसेस है 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे, 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 2400। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इस वाले केस में जो सबसे पहला केस मैंने यहाँ पे लिखा है, उस वाले केस के अंदर हो रहा है मेरे पास कि लेटर ए इंक्लूडेड है, और दूसरे वाले केस में मेरे पास लेट डिजिट 5 जो है वो इंक्लूडेड है। सही है, अब उसके बाद अगली अटेम्प्ट में क्या होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, कि उसने कहा कि दोनों शामिल है। अब अगर दोनों शामिल है तो ए भी आ गया यहाँ पे और 5 भी आ गया, यानी कि अब दूसरी चॉइस जो बची मेरे पास लेटर पिक करने की वो 4 है, और यहाँ पे जो चॉइस मेरे पास बची हुई है वो बची हुई है मेरे पास 6, 5 और 4। तो कुल मिला के 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाए, ये हो गया 480। अब टोटल वेज की अगर मैं बात करूं कि टोटल वेज मेरे पास कितने होंगे, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, 1440, 2400 और प्लस 480। अफसा, कल कॉलेज खुला हुआ है तुम्हारा? बहुत सारे स्कूल्स तो कल बंद है, और कॉलेजेस भी बंद है, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है। अभी अनाउंस हो जाएगा रात तक क्या सिचुएशन होती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऑफ हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ हैं, मतलब गिनती के गिने चुने स्कूल्स होंगे शायद, जो गली मोहल्ले के होंगे तो वो खुले हुए होंगे, वरना बड़े सारे स्कूल्स ऑफ हैं, कॉलेजेस ऑफ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हैं, सब। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहा है, अ सिक्योरिटी कोड इज फॉर्म्ड एट रैंडम। एक सिक्योरिटी कोड जो है वो फॉर्म किया जा रहा है रैंडमली पार्ट सी के अंदर। ठीक है, इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है, वो इसने प्रोबेबिलिटी मांगी है, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं कर रहे हम, प्रोबेबिलिटी अभी हमने ड्रॉप की हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? 'इंक्लूड द लेटर'। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात? सेवन सिक्स मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 16800। फिर इस वाले का आंसर भी चेंज होगा।
कि उसने यहाँ पे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड दैट इंक्लूड द लेटर ए और द डिजिट 5 और बोथ। तो अगर टोटल अजम्पशन ये है दैट इंक्लूड, हाँ सही है, इंक्लूड वाले तो यही होता है। हाँ सही है। अच्छा अब ये 10th वाला क्वेश्चन जो है, इसमें वो ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दीस लेटर्स इन द वर्ड टुमारो। टुमारो की डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको बतानी है, तो बहुत आसान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, उसमें ओ रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल, आर रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10080। ठीक है, और पार्ट बी में जाएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड टुमारो दैट हैव एन आर एट द बिगिनिंग एंड एंड आर एट द एंड। एक आर स्टार्ट में, एक आर एंड में, एंड देयर इन विच द थ्री ओज और नॉट ऑल टुगेदर। अच्छा ये साथ नहीं होंगे, ये सब अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जो सबसे आसान मुझे लग रहा है, कि मैं पहले आर और आर को अरेंज कर दूँ, मतलब और आर को सब दोनों से अलग कर दूँ। ठीक है, और दूसरा एक और काम भी इसमें मैं कर सकता हूँ कि उसने मुझसे पूछा है ओज आर नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टोटल अरेंजमेंट निकालूँ और उसके बाद उसमें से ओज की टुगेदर वाली माइनस कर दूँ, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे मिल जाएगी नॉट टुगेदर वाली। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, तो पहले प्लेस पे आप आर रख देंगे और आखिरी प्लेस पे आप आर रख देंगे, तो बीच में जो लेटर्स बचेंगे, टोटल थे ये 8, 8 में से 2 चले गए तो बीच में बचे 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स की अरेंजमेंट होगी। अगर इनको देखा जाए तो सिंपल सिंपल अरेंजमेंट फॉर ऑल अरेंजमेंट्स, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, वो कैसे हो सकती हैं बेटा, कि टोटल आपके पास 6 फैक्टोरियल है और इसमें जो रिपीटेशन वाले लेटर्स होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओ होंगे। अच्छा मेरा इसका पहले वाले पार्ट का आंसर जरा चेक कीजिए, वो मेरे ख्याल से शायद 3 फैक्टोरियल होना चाहिए क्योंकि ओ 3 दफा था। हाँ, 3360। अच्छा, और यहाँ पे लेटर्स में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब अगर ओ टुगेदर होता, ओस आर टुगेदर, अगर ओ टुगेदर होता तो वो इस तरह से होता कि पहली प्लेस पे आर होता, आखिरी प्लेस पे भी आर होता, और बीच में 1 2 3 4 5 6 हो जाते, और ओ तीनों के तीनों एक साथ होते, तो 1 1 2 3 4 ये हो जाता 4 फैक्टोरियल जिसमें ओ टुगेदर होते। तो ओ टुगेदर के लिए मुझे करना चाहिए 4 फैक्टोरियल। अब अगर मैं ओ नॉट टुगेदर, ओस आर नॉट टुगेदर वाली निकालूंगा, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि टोटल अरेंजमेंट 120 थी, उसमें से मैं 4 का फैक्टोरियल माइनस कर दूंगा तो नॉट टुगेदर की अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। 120 माइनस 24, 96। सही, क्लियर हो गई बात। और आखिरी पार्ट में वही कह रहा है 4 लेटर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड टुमारो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा प्रोबेबिलिटी फिर आ गई इसमें, प्रोबेबिलिटी अभी छोड़ देते हैं। सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ तक तो चीज़ें आपको ऑलमोस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लियर होना शुरू हो गई होंगी कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास बस हमारी आखिरी क्लास होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पास पेपर्स की, और उसके बाद फिर हम वो करेंगे
प्रोबेबिलिटी, देन वी विल स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करके आगे फर्दर ऑन उसकी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या चीज़ आपको बताई जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहला सवाल इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वो ये कह रहा है भाई, क्या बैग कंटेन्स 12 marbles each of a different size, 8 marbles are red and 4 marbles are blue? How many different selection of 5 marbles containing at least 4 marbles of the same color? 4 marbles जो हैं वो सेम कलर के होंगे। तो 4 मार्बल्स सेम कलर के होंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो अब 4 मार्बल्स को सेम कलर का बनाना है मुझे। 12 टोटल मेरे पास हैं एग्जैक्टली ना। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 मार्बल्स कंटेनिंग एट लीस्ट 4 मार्बल्स ऑफ द सेम कलर। चलो अब इसको इस तरह से करते हैं कि कोई भी एक मार्बल जो है वो सेम कलर का होगा, 5 मुझे सिलेक्ट करना है। तो अगर मेरे पास एटलीस्ट का केस है तो इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना होगा, 4 और 4 से ज़्यादा वाली कंडीशन पे होना चाहिए ये काम। फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले केस को देखूं, इस वाले को, तो इसमें पॉसिबली मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ 8C4, और दूसरे वाले में से मैंने एक मार्बल उठा लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें होगा क्या कि ये जो मेरे पास मार्बल है रेड वाले, वो 4 हो जाएंगे, और वाइट वाला, सॉरी ब्लू वाला मार्बल 1 हो जाएगा। तो 4 रेड हो गए और एक जो है वो तुम्हारे पास ब्लू हो गया। सही, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें ब्लू वाले 4 हो जाए। तो अगर ब्लू वाले 4 हो जाएंगे तो रेड वाला एक ही होना चाहिए। तो ब्लू वाले 4 करने के लिए रेड वाला एक करना पड़ेगा, तो रेड वाला एक कर देते हैं और ब्लू वाले 4 कर देते हैं। अभी भी केस मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 4 मार्बल्स मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इसमें कि मेरे पास सारे के सारे मार्बल्स जो हैं वो रेड वाले आ जाए, यानी कि 5 के 5 रेड आ जाएं, तो ये भी एटलीस्ट 4 वाले केस को जस्टिफाई कर रहा होगा, यानी कि 8C5। सही है, और इसमें कोई मार्बल नहीं होगा तो 4C0। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर मैं ऐड ऑन कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। पहले वाले का है 280, 878, दूसरे वाले का होगा 8, और तीसरे वाले में होगा 8C5, 56। 344, ठीक है, 344 अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब इसके बाद एक सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ज़्यादा सारे सवाल एक जैसे ही चल रहे हैं। अच्छा जी, अरे हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज्ड। रिलीज की डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपके पास आ रहा होगा 1 2 3, ये 3 बार है 3 फैक्टोरियल, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया तुम्हारे पास 6720। ठीक है, फिर तुम जाओगे पार्ट बी में। उसने पूछा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज इन विच द लेटर्स एलईडी अपीयर टुगेदर इन दैट ऑर्डर। अच्छा, एलईडी का जो वर्ड है वो अपीयर हो रहा है टुगेदर, एक साथ अपीयर होगा, तो एलईडी ये एक साथ होना चाहिए। अब ये किसी भी जगह पे एक साथ हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली पोजीशन पे रख दूं 1 2 3 एल ई डी, तो 8 में से 3 ये आ गए, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये तीनों एक साथ होंगे, तो उसका मतलब ये एक पूरा प्लेस काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, ये अपनी जगह घुमा सकते हैं।
हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब इनके दरमियान रिपीटेशन कितनी आ रही है, तो ई की रिपीटेशन थी, ई में से एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब 2 ई बचे हुए होंगे जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेस कर रहे होंगे, तो वो रिपीटेशन की वजह से डिवाइड हो गई। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया आपके पास 360। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा पार्ट सी के अंदर, उसने कहा भाई एन अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज इज चूजन एट रैंडम, एंड फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं करनी हमें, प्रोबेबिलिटी हम करेंगे अगली क्लास। अच्छा, अब अगला सवाल पूरा प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये भी लेटर्स वाला ही है, लेटर्स वाला हमने काफ़ी कर लिए मेरे ख्याल से। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी है और नंबर। अच्छा चलो ये वाला करते हैं, क्वेश्चन 15, क्योंकि हमने बहुत सारे लेटर्स के क्वेश्चन कर लिए, तो एक ही जैसी चीज़ रिपीट हो रही है, कभी एक लेटर को पहले रखें फिर इसको बाद में रखें और यही करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें वो ये कह रहा है भाई आपसे कि आपके पास टोटल लोग कितने हैं। उसने कहा मिस्टर एंड मिसेस अहमद विद देयर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ है मिस्टर और मिसेस अहमद, टोटल 5 लोग, तो 4 लोग तो ये हो गए। मिस्टर एंड मिसेस बाकर विद देयर 3 चिल्ड्रन, तो 1 2 और 3 5 ही होगा, 5 और 4 9 हो गए। Are visiting an activity center together, they will divide into group of some of the activities. In how many ways can the 9 people be divided into a group of 6 and a group of 3? 6 और 3 के ग्रुप के अंदर इनको आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 एक साथ आने वाले हैं और वो 3 एक साथ आने वाले हैं, ऐसे ही है। तो मैं ये करता हूँ कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं दी हुई ना, मतलब स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं दी हुई, उसने मतलब हाउ मेनी वेज 9 पीपल में से आपको 6 अलग करने हैं, 3 अलग करने हैं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अगर स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 में से पहले मैं 6 सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद 3 में से मैं 3 सेलेक्ट कर लूँगा, पूरे हो जाएंगे 9। मतलब जो बच जाएंगे उनको एक ग्रुप में डाल दूंगा, पहले 9 में से कोई सी भी 6 उठा लूँगा। तो 9 सी 6 इज एग्जैक्टली 84, ये हो जाएगा 84। पार्ट बी में, पार्ट बी हम नहीं करेंगे, पार्ट बी में प्रोबेबिलिटी है, पार्ट सी करेंगे डायरेक्ट। पार्ट सी में वो ये कह रहा है कि ऑल 9 पीपल स्टैंड इन अ लाइन, अब ये लाइन में खड़े हुए हैं। फाइंड अ नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन विच मिस्टर अहमद इज नॉट स्टैंडिंग टू मिस्टर बाकर, मिस्टर अहमद और मिस्टर बाकर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि पहले मिस्टर अहमद और मिस्टर बाकर को भूल जाते हैं और पहले टोटल अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो होंगी, जब उनके दरमियान कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो होनी चाहिए टोटल मेरे पास 9 फैक्टोरियल। सही है। उसके बाद अगला काम ये होना चाहिए कि अब मुझे मिस्टर अहमद और मिस्टर बागर को एक साथ खड़ा करके ऐसे अरेंजमेंट निकालनी है। तो अगर मैं एक साथ खड़ा करूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 बंदे मैंने एक साथ कर दिए, तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल व्हेन दे आर टुगेदर, 8 फैक्टोरियल। और अब वो आपको निकालना है नॉट टुगेदर वाला, तो नॉट टुगेदर वाला अगर आप निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। ये आ रहा है आपके पास 32560। सही, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी। अच्छा, एक और काम भी तो हो सकता था, 2 फैक्टोरियल भी पॉसिबल था। हाँ, फिलहाल मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया,
बिलाल सो गए क्या? बिलाल, हफ्सा, टू फैक्टोरियल क्यों लगाया मैंने? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, टू फैक्टोरियल क्यों लगाया? एट फैक्टोरियल के साथ। क्यों? टू फैक्टोरियल इसलिए लगाया गधों, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह आपस में तब्दील कर सकते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट टू फैक्टोरियल होगी। जब वो सात होंगे तो एट फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल होगा। मिस्टर अहमद एंड मिस्टर बागर, उसने बोला है कि ऐसी अरेंजमेंट बतानी है जिसके अंदर इनके बीच में सिर्फ एक ही बंदा होगा। तो वो कैसे पता चलेगी? मिस्टर अहमद और मिस्टर बाकर जहाँ पर भी खड़े होंगे ये तीनों का एक ही प्लेस होगा। ठीक है, वो दोनों अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं, वो बंदा वहीं पे खड़ा रहेगा उनके बीच में। तो पहले ये तीन लोग, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये तीन लोगों को मैंने एक जगह पे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाएंगे टोटल एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो गया सेवन फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय, ये सिर्फ तीनों जगह नहीं चेंज कर सकते, इनमें सिर्फ ये दो लोग जगह की चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही ना, ये इनमें से सिर्फ ये दो लोग जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि ये जो बीच में मौजूद बंदा है ना, इसकी जगह कोई भी आ सकता है। यानी कि अगर मैंने अरेंजमेंट स्टार्ट की है सबसे पहले, तो इन दोनों की प्लेस को अगर मैंने यहाँ पे रखा और मैंने इसको घुमा दिया, तो इस पोजीशन के ऊपर कोई भी एक बंदा आ सकता है जो कि मुझे पता नहीं कि कौन आएगा। पर इस जगह को फिलअप करने के लिए मेरे चॉइसेस जो है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी कि इन सातों में से कोई एक बंदा तो यहाँ खड़ा होगा, उसकी चॉइसेस होंगी सात। सिंप्लीफाई कर लें। अब ऑलमोस्ट सारे सवाल एक जैसे आ रहे हैं, तो अब मैं नहीं करवा रहा मजीद क्वेश्चन, ज़्यादातर सारे सवाल एक जैसे ही आ रहे हैं। तो अब तुम लोग ट्राई करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस और मजीद जो है वो करने हैं। ठीक है, सारे सवाल एक जैसे ही आ रहे हैं ना। अब मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को कि अब आप लोग ट्राई कर लें, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक तो मैंने करा दिया ना, तो आप भी 15 एटलीस्ट ट्राई कर लें। तो फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को मत कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी के अलावा जितने पार्ट्स होंगे वो सब सॉल्व कर लीजिएगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? क्या भेज दूँ, ये शीट भेज दूँ? हाँ ये शीट भेज देता हूँ, क्या पास पेपर भेज दूँ? अच्छा पास पेपर्स भेज दूँ, ठीक है, शीट और पास पेपर्स दोनों चीज़ें मैं आपको भेज देता हूँ। शीट तो मैं अभी भेज देता हूँ, शीट का तो कोई मसला ही नहीं। पास पेपर्स में मैं आपको एक लिख दे देता हूँ, आप उसको जाके देखिए वहाँ से। ठीक है, बस आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, और अब अगली क्लास में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो आई होप कि आप लोग कुछ 15 सवाल कर लेंगे, तो जिससे मुझे आसानी होगी प्रोबेबिलिटी की तरफ जाने में, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके अंदर कंबाइन इवेंट आ रहे हो, कि प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी निकालना है। सही? ठीक है, चले अब लोग जा सकते हैं, अल्लाह ने के बाद।